Hello friends, my name is Amit and I welcome you in my channel Good Grades। पिछले 2 लेक्चर से ना हम टाइम एंड वर्क की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीख रहे थे। ये टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है। आज हम देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स किस तरीके से ना हम सॉल्व कर सकते हैं। पहली प्रॉब्लम है अ बिल्डर डिसाइडेड build a farmhouse in 40 days. He employed 100 men in the beginning and 100 more after 35 days and completed the construction in stipulated time. If he had not employed the additional men, how many days behind schedule would it have been finished? कोई भवन निर्माता 40 दिनों में भवन का निर्माण निश्चय करता है। उसने आरंभ में इसके लिए 100 लोगों को नियुक्त किया था तथा 35 दिनों के बाद उसने और लोगों को नियुक्त किया तथा कार्य को निर्धारित समय में पूरा कर लिया। यदि उसने अतिरिक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किए तो कार्य कितने समय में पूरा होते? तो आपको दे रखा है ऑप्शंस में 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। कोई देखिए प्रॉब्लम में वो कह रहा है कि जो कार्य है कि 40 दिनों में उस भवन का निर्माण होना चाहिए था। इसके लिए उसने 100 लोगों को काम पर लगाया, लेकिन 35 दिनों बाद उसने महसूस किया कि काम टाइम पर पूरा नहीं हो पाएगा और फिर और 100 लोगों को लगा दिया ताकि निर्धारित समय पे काम पूरा हो सके। तो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि यदि ये 100 लोग अगर हमने और जो लगाए हैं अगर उनको नहीं लगाते तो काम कितना दिनों की देरी से होता। देखो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो हमको बस 2 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि वो जो नए लोग जो हमने लगाए हैं उन्होंने कितने दिनों तक काम किया, क्योंकि उसी काम को पुराने दिनों में जो लोग लगे हुए थे, पहले से जो लोग लगे हुए हैं वो कितने टाइम में करेंगे। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करना है। मेरा कहने का मतलब है कि जो नए लोगों ने जो काम किया है उसी काम को पुराने लोग कितने दिनों में करेंगे, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें नंबर ऑफ डेज निकाल लेने चाहिए जितने दिनों में वो नए लोग जो लगाए गए हैं काम पर उन्होंने काम को किया। तो हम नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 40 दिनों के लिए उसने बोला था, लेकिन 35 दिनों तक तो वही पुराने ही लोग काम कर रहे थे। इसका मतलब है कि 40 माइनस 35 मीन्स 5 डेज वो जो नए 100 लोग जो लगाए गए हैं, वो जो 100 लोग जो नए उसने काम पर लगाए उन्होंने केवल 5 दिनों तक काम किया है। ठीक है, तो यहां से लगा निकाल लेते हैं कि न्यू एम्प्लॉयड, ठीक है, मैन कितने हैं 100। ठीक है, न्यू एम्प्लॉयड मैन कितने हैं 100। तो अब बस ये जो नए लोग हैं 100 5 दिनों तक जितना काम करेंगे मिल करके इतने ही काम को वो जो पुराने जो 100 लोग होते वो करते। तो यहां पर चूंकि डेटा थोड़ा सिमिलर टाइप का है तो क्वेश्चंस काफी इजी हो जाता है। तो आप लोगों को बस इस तरीके से करना है कि जो भी वर्क डन बाय न्यू मैन, जो नए लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, और इसको इक्वल कर देते अगर वर्क डन, इसी वर्क को अगर
वो अगर पुराने लोग अगर कितने समय में करते, वर्क डन बाय ओल्ड मैन, ठीक है, वर्क डन बाय ओल्ड मैन। तो देखना वर्क डन बाय न्यू मैन कितना है, तो यहां से ना आप क्या करेंगे कि हम लिख लेते हैं D1 और जो भी हमने नए मैन जो यहां पर लगाए हैं, ठीक है, D2 और ये पहले वाले मैन है। तो ध्यान रखना D1 5 डेज तक वो नए लोग काम कर रहे हैं 100, और D2 हमें कैलकुलेट करना है, पुराने लोग भी हमारे 100 हैं। तो यहां से ना बहुत सिंपली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फाइव डेज आ जाएगा, ठीक है, D2 हमारा 5 डेज आ जाएगा। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में बस आप लोगों को दो बातें ध्यान रखनी है। पहले नए लोगों जो भी आपने एम्प्लॉय किया उनके द्वारा किए गए काम को पुराने जो भी हमारे वर्कर्स पहले से काम कर रहे थे उसके द्वारा किए गए काम के ना इक्वल कर देना है, और वहां से ना डेज आपका क्या होगा, फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। ये टाइप 9 है। कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डिग अ कैनल 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज एंड आफ्टर 15 and employs 45 men. After 200 days, he finds that only 4.5 kilometer of canal has been completed. Find the number of extra men he must employ to finish the work in time. एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों के लिए 45 आदमियों को काम पे लगाता है। 200 दिनों बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर ही पूरा हो पाया है। काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने आदमियों को काम पर लगाना होगा। तो देखो क्वेश्चंस में कह रहा है कि थोड़े आदमियों को वो काम पर लगाता है, लेकिन वो देखता है कि पूरा काम जो है उसका टाइम पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कितने और आदमी को वो काम पर लगा दे ताकि काम जो है उसका वो टाइम पर क्या हो जाए, पूरा हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम देखते हैं कि पहले कितना काम हो चुका है। तो देखो वो एक नहर को खुदवा रहा है, ठीक है, कैनल, और हम लिख लेते हैं डेज और एम्प्लॉय। देखना यहां से ना है कि 4.5 किलोमीटर का काम ही पूरा हो पाया है। तो 4.5 किलोमीटर कैनल कंप्लीट हो पाई है, और इसे कंप्लीट करने के लिए उसने 200 डेज लगा दिए हैं, और पहले उसने 45 एम्प्लॉय ही वहां पे वर्क कर रहे थे। अभी हम देखते हैं कि कितना कैनल उसको और अभी डिग करना है। तो यहां से 4.5 किलोमीटर कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 7.5 आ जाएगा, ठीक है, 7.5 आ जाएगा। और 350 माइनस 200, अभी जो रिमेनिंग डेज हैं टाइम पर काम पूरा करने के लिए वो 150 हैं। और अभी हम मान लेते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशंस में उसने एक्स एम्प्लॉय क्या किए हैं,
वहां पे काम पर लगाएं। मतलब कि टोटल एक्स एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, आपके काम कर रहे हैं। तो फिर हम इसको ऐसा ही करते हैं, यहां से ना सॉल्व कर लेते हैं कि देखो जो भी आपका वर्क है, ठीक है, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, डेज हैं, वर्क है, उसको वैसा ही करते हैं। उसी फॉर्मूले से जल्दी से ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, जैसा मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में बताया था आप लोगों को कि जितना भी मैन रहता है M1, D1, W2, ध्यान रखना वर्क सेकेंड सिचुएशन का लेना है, और M2, D2, W1, यह इसी फॉर्मूले को आप लोग अगर चाहे तो इस तरीके से ना भी आप यूज कर सकते हैं यहां पे कि M1, D1, ये W2 आप अपॉन में ले लीजिएगा, और ये M2, D2, और यहां से ये W2 आप इस तरह से ले लीजिएगा। ठीक है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जल्दी जल्दी से हम इनकी वैल्यूज को रख देते हैं। देखिएगा M1 में हमने कितने मैन एम्प्लॉय किए हुए हैं, 200 मैन हमने एम्प्लॉय किए हैं, और सॉरी जो 450 मैन हमारे एम्प्लॉय थे, 450 नहीं है ये वैल्यू, 45 वैल्यू है ये। है, डेज हमारे 200 हैं, और जो वर्क डन हुआ है आपका वो 4.5 है, इक्वल टू M2 हमने जो लिए हैं X ले लिए सेकेंड सिचुएशन के लिए, और डेज जो आ रहे हैं अभी हमारे पास में वो 150 है, और जो वर्क है जो रिमेनिंग है वो 7.5 है। तो अभी हम इसी तरीके से इसको करते हैं क्वेश्चंस को। अब जल्दी से आप इसे सॉल्व कर दीजिएगा। यहां पे 10 आ जाएगा और ये 45 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 यहां पे हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और कैलकुलेट कर लीजिए। ये 200 इंटू 7.5 है, डिवाइडेड बाय 15 आ जाएगा। यहां से ना हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 अपना 75, 15 5 जा 75 आ जाएगा, और यहां से 5 2 जा 10 आ जाएगा आपका। मींस 100 जो इंप्लॉय इस समय जो वर्क कर रहे हैं वो आपके 100 मैन क्या है आपके वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको एक्स्ट्रा मैन, क्योंकि उसने क्वेश्चंस में पूछा है कि कितने व्यक्ति आप और लगा दें वहां पे काम को समय पे पूरा करने के लिए, तो एक्स्ट्रा मैन जो हम वहां पर इंप्लॉय करेंगे, तो एक्स्ट्रा मैन कैलकुलेट करते हैं। देखिए टोटल इस समय पे 100 लोग काम कर रहे हैं, और पहले से 45 वर्क कर रहे थे, उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 55 मैन आ जाएगा आपका। ठीक है, 55 मैन वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा आंसर है। तो 55 मैन है, ये सेकंड ऑप्शन आपका सही है, तो 55 मैन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं जल्दी से। इसमें कह रहा है कि 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days एंड 10 चिल्ड्रन टेक 14 days टू कंप्लीट द वर्क। हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। 10 महिलाएं एक कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 10 बच्चे उसी काम को 14 दिनों में पूरा करते हैं।
तो हमें क्वेश्चंस में पूछा है कि 5 महिलाएं और 10 बच्चे को यह काम पूरा करने में मतलब कितने दिन लगेंगे। तो देखो, जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम आता है तो महिलाओं द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो बच्चों के द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से ना सॉल्व करने के लिए बस हमें करना यही है कि क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको क्या करना है कि वर्क डन बाय वुमेन इक्वल टू वर्क डन बाय चिल्ड्रन। ठीक है, वर्क डन बाय वुमेन इक्वल टू वर्क डन बाय चिल्ड्रन। तो वर्क डन बाय वुमेन, देखो वुमेन 10 वुमेन है, उसी काम को 7 डेज में पूरा कर रही हैं। तो जो वुमेन्स है हमारे पास में वो 10 है और 10 वुमेन है और 7 डेज में उस वर्क को पूरा कर रहे हैं। और जो चिल्ड्रन है हमारे पास में 10 है और वो 14 डेज में कर रहे हैं। 10 चिल्ड्रन है और उसी काम को वो 14 डेज में कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 10 से ना ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा। मींस 1 वुमेन जो है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर है। यहां से ना बस हमको चिल्ड्रन और वुमेन के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना होता है। इसी तरीके से ना मेन चिल्ड्रन हो सकता है या मेन वुमेन भी हो सकता है। तो पहला काम यही है कि उनके बीच की जो एफिशिएंसी है उनके बीच में जो रिलेशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि यहां पर जो क्वेश्चंस में गिवन है 5 महिलाएं हैं और 10 बच्चे हैं। ठीक है, 5 महिलाएं और 10 बच्चों को यह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो महिलाओं को बच्चे बना लेंगे या बच्चों को महिलाओं में चेंज कर लेंगे। फिर हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 आपके पास में वुमेन है और 10 चिल्ड्रन है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से ना 5 ये जो वुमेन है हमारे पास में उनको चिल्ड्रन ही बना लेते हैं। ठीक है, तो 5 2 जा 10 प्लस 10 यहां से ना ये 20 चिल्ड्रन आ जाएंगे। मतलब 5 वुमेन प्लस 10 चिल्ड्रन वो 20 चिल्ड्रन के बराबर हैं। फिर आगे हम क्या करते हैं कि डेज को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर वे में हम उसको सॉल्व कर देते हैं। पहली कंडीशंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास में 10 बच्चे थे और वो 14 डेज में वर्क को कर रहे थे। तो 10 चिल्ड्रन थे और 14 डेज में वो वर्क को कर रहे थे। इसी तरह से ना अभी आपके पास में 20 चिल्ड्रन है तो वो कितने दिनों में उस वर्क को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 10 2 जा 20 2 7 जा 7 डेज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पूछ रहा था हमसे कि 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिलकर के वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका 7 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम में बस एक बात यही ध्यान रखना है कि चिल्ड्रन वुमेन हो या मेन चिल्ड्रन हो या मेन वुमेन हो, उनकी एफिशिएंसी के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, कि एक मैन कितने वुमेन के बराबर होता है या एक चिल्ड्रन कितने वुमेन के बराबर है या एक वुमेन कितने चिल्ड्रन के बराबर है, इस तरीके से ना, और फिर हम उसको कन्वर्ट करके ना क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो 7 डेज है। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं।
देखिए इस टाइप की जो प्रॉब्लम में क्वेश्चंस जो आते हैं वो कुछ इस तरह से है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days विच बी एंड सी टुगेदर कैन डू इन 16 days। तो ए और बी अगर उसी काम को करते हैं 12 दिन लगाते हैं, बी और सी अगर उसी काम को करेंगे तो 16 दिनों में पूरा कर देंगे। यहां से बोल रहा है फिर आगे, आफ्टर ए हैज बीन वर्किंग इट फॉर 5 days एंड बी फॉर 7 days, सी फिनिशेज इट इन 13 days। मतलब ए ने 5 दिनों तक काम किया, बी ने 7 days तक वर्क किया, सी ने उसे 13 days तक किया करके काम को फिनिश किया है। तो इन हाउ मैनी डेज कुड बी ईच डू द वर्क बाय हिमसेल्फ। मतलब अगर तो बताना है हमें कि वो अलग अलग अगर उसी काम को करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी उसी काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम करके उसको पूरा किया है। तो हमें बताना है कि ए, बी और सी उसे कितने दिनों में अलग अलग काम करके पूरा कर सकते हैं। कि मतलब ए अकेला अगर काम करता है तो कितने दिन लगाएगा, बी अकेला करता है तो कितने दिन लगाएगा, सी अगर अकेले अगर उसी काम को करता है तो कितने दिन लगाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं, बी और सी एक साथ काम कितने दिनों में कर रहे हैं ये हमें गिवन है। तो फिर देखिएगा ए और बी 12 दिनों में करते हैं, बी और सी 16 दिनों में करते हैं। तो ए जो है वो 12 दिनों में कर रहा है, बी और सी जो है वो 16 दिनों में कर रहे हैं। तो मैंने हमेशा बताया है कि इनका जल्दी से एलसीएम ले लेंगे 12 और 16 का, 12 और 16 का हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो हमारा 48 आ जाएगा। यहां से ना फिर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि 1 डे वर्क निकल जाएगा ए और बी का। 48 को 12 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो 4 यूनिट्स आ जाएगा और 16 को डिवाइड करेंगे तो वो 3 यूनिट्स आ जाएगा। इस तरीके से ना हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो 40 जो एलसीएम निकालते हैं वो टोटल वर्क्स होता है 48 यूनिट्स। जब हम उसे डिवाइड करके निकालते हैं जैसे कि यहां पर आया 4 और 3 तो वो 1 डे वर्क आ जाता है कि ए और बी अगर मिलके करते हैं तो वो 4 यूनिट वर्क करेंगे, बी और सी अगर मिलके करते हैं तो वो 3 यूनिट वर्क्स 1 डे में करेंगे। तो देखो अभी यहां पर जो क्वेश्चंस है उसको कुछ इस तरीके से ना हम अब सॉल्व करेंगे कि हमें निकालना है कि ईच इंडिविजुअल कितने कितने दिनों में वर्क करता है। तो अभी अब क्वेश्चंस में ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि ये जो बी है ए के साथ में भी मिलकर के उसका काम दिया हुआ है और बी का इस सी के साथ में भी गिवन है मिलकर के कि वो कितने दिनों में काम को करता है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये लेट कर लेते हैं कि जो एक्स है आपका, ठीक है, कि ये जो बी है लेट 1 डे वर्क ऑफ बी एक्स यूनिट करता है। तो हमने यहां पर ये मान लिया है कि एक्स यूनिट वर्क बी एक दिन में करता है। तो देखो अब हम ए का निकाल सकते हैं। 1 डे वर्क ऑफ ए, एक दिन में ए कितना काम करता है। तो देखिए हमको गिवन है ये 4 यूनिट जो वर्क है ए और बी मिलके करते हैं। तो 4 में से हम क्या करते हैं कि बी का सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 4 - x आ जाएगा।
इसी तरह से हम क्या करेंगे कि 1 डे वर्क ऑफ बी कैलकुलेट कर लेंगे। बी और सी, सॉरी, हम सी का कैलकुलेट करेंगे, बी का तो हमने लेट कर लिया है। यहां से तो हमें मालूम है बी और सी जो मिलके करते हैं वो 3 यूनिट वर्क करते हैं, उसमें से ना बी के वर्क को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से 1 डे वर्क ऑफ ए बी सी है हमारे पास में। अब हमें पता है कि ए जो है वो 5 दिनों तक वर्क करता है, तो उसने टोटल वर्क किया होगा 5 इंटू 4 माइनस एक्स यूनिट। और बी जो है वो 7 यूनिट आपका वर्क करता है, तो बी का 1 डे वर्क है एक्स, तो उसने टोटल इतना वर्क किया होगा। सी 13 डेज तक करता है, तो सी 1 डे वर्क से, जब सी के 1 डे वर्क से ना हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ने जो टोटल वर्क किया होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। और ये तीनों ही मिलकर के, मैंने आपको बताया कि हमेशा जो एलसीएम निकल के आता है वही टोटल यूनिट्स ऑफ वर्क रहता है। मींस हम क्या करेंगे, इस 48 के इक्वल रख देंगे और यहां से क्या करेंगे, अब x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 4 ज़ा 20, 5x, 7x, 13 3 ज़ा 39, 13x इक्वल टू 48। ठीक है, अब जल्दी से ना हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये 5x है, ये 7x है, माइनस का 13x है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 48 को क्या करते हैं, इस तरफ लेकर के आ जाते हैं, तो 20 प्लस 39 माइनस 48, और x की ये जो वेरिएबल वाली जो वैल्यूज है 5x, 7x, 13x, उसको दूसरी तरफ ले चलते हैं, तो 13x प्लस का आ जाएगा, 5x प्लस का आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। यहां से 18 माइनस 7 करेंगे आप तो 11x आ जाएगा। इधर भी 59 माइनस 48 करेंगे तो 11 आ जाएगा। यहां से ना ये जो x की वैल्यू है आपकी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब x जो है वो 1 यूनिट वर्क करता है। ठीक है, तो अब हम निकाल सकते हैं यहां से ना a का 1 डे वर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 डे वर्क ऑफ ए का 1 डे वर्क कितना था, 4 माइनस एक्स, मीन्स 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 यूनिट वर्क आ गया है। तो यहां से ना हम आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए टू कंप्लीट द वर्क कितना आ जाएगा। टोटल यूनिट वर्क करना था 48 और वो एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो यहां से ना जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो 16 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ए जो है वो 16 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। बी का हमें ऑलरेडी मालूम है कि बी 1 यूनिट वर्क करता है एक दिन में, तो नंबर ऑफ डेज बी को, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर बी कितना आ जाएगा, देखो 48 डिवाइडेड बाय 1 होगा, क्योंकि बी जो है एक दिन में एक ही यूनिट वर्क करता है, तो बी को काम करने में 48 डेज लगेंगे। ठीक है, अब सी का 1 डे वर्क निकाल लेते हैं। 1 डे वर्क ऑफ सी, तो 1 डे वर्क ऑफ सी जब आप कैलकुलेट करेंगे, 3 माइनस एक्स था वहां पर, तो 3 माइनस 1, यहां से ना वैल्यू आ जाएगी 2, तो 2 यूनिट वर्क वो एक दिन में करता है। तो नंबर ऑफ
नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय सी, वो कितना आ जाएगा आपका? टोटल जो थे वो 48 डेज थे। 2 से ना आप उसे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपका 24 डेज आ जाएगा। ठीक है, 24 डेज आ जाएगा। इस तरह से ना, इस तरह से हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है। 24 डेज, 48 डेज और 16 डेज। ये ए और बी इंडिविजुअली किस तरीके से काम कर रहे थे ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि वो कितने दिनों में इंडिविजुअली उसको कंप्लीट करेंगे, मतलब अकेला अकेला कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हमारे आंसर्स हैं। तो अभी तक 3 वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ये सारे वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स जो पॉसिबल हैं, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं, उनको हमने किया है। अभी नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में मैं और क्वेश्चंस लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट्स जो डिफरेंट आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो वो प्रैक्टिस सेट्स होंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। मैं आपको बताऊंगा जल्दी से कैसे उनको सॉल्व करते हैं। वहां पर मैं इतना लिखूंगा नहीं, हम सिर्फ बस आंसर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आपके कॉन्सेप्चुअल और शॉर्ट ट्रिक्स के लिए थे, इनको मैं लिख लिख करके बता रहा था। लेकिन नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आपको 10 या 5 क्वेश्चंस का असाइनमेंट भी दूंगा। आप उनको सॉल्व कीजिएगा और जो भी आपको प्रॉब्लम रहता है तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा उन प्रॉब्लम्स को। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में क्या करूंगा, डिस्कस कर लूंगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको जो कंटेंट पढ़ाया गया है वो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशंस है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।